दिल्ली डूबी तो अब बीजेपी भी राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी की राजनीति तो आपने देखी ली। बीजेपी के पार्षद ने बच्चों वाली नाव चलाई है। दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। NH9 इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है। रविंदर नेगी ने दिल्ली सरकार को कोसा और यह देखिए, सवाल यह है क्या यह मजाक चल रहा है? यह देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। बच्चे जिसमें खेलते हैं, बच्चों के खेलने के लिए छोटी सी जो नाव बनाई जाती है, कुछ उसी तरीके की नाव है। यह चलाते हुए नजर आए हैं रविंदर नेगी, बीजेपी के पार्षद हैं। और वहीं पर देख रहे हैं सामने उनके एक व्यक्ति खड़ा है जो कि वीडियो बना रहा है। यह देखिए तमाशा जो देखा आपने। अब सवाल ये, पूरे साल लड़ाई झगड़ा कुछ इसी तरीके के हालात नजर आते हैं। एक दूसरे पर पार्टियां आरोप लगाते रहती हैं, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, लेकिन उसका हासिल क्या है? पूरे साल लड़ते हो, शर्म क्यों नहीं करते हो? यह बहुत बड़ा सवाल। शर्म आना चाहिए नेताओं को जो हर साल दिल्ली को डुबा देते हैं। लड़ाई की जो मुख्य वजह है, दिल्ली पर नियंत्रण और सत्ता के लिए आम आदमी पार्टी का आरोप, एलजी केंद्र सरकार काम नहीं करने देते। एलजी और केंद्र का आरोप, नियम कायदों के मुताबिक काम नहीं करती दिल्ली की सरकार। पब्लिक की परेशानी, गर्मियों में पानी का संकट, मानसून में जल भराव, सर्दियों में प्रदूषण, यानी मौसम कोई भी हो, लोग परेशान ही रहते हैं, त्रस्त ही रहते हैं। अभिषेक, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि दिल्ली वालों की कुछ पिछले सालों में यह नियति बन गई है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जो लगाए जाते हैं वो सुनते रहते हैं, और कोई भी मौसम हो समस्याएं सामने आ जाती हैं। देखिए अखिलेश, ये सब रवायत हो चली है और स्थिति ये है कि दिल्ली में इतना पानी है, अभी और भी पानी भरेगा, लेकिन नेताओं की आंखों का पानी सूख चुका है। और दरअसल अंदर की कहानी ये है कि ये जो बारिश है ये भी अपने आप में एक उद्योग है। ये जो आप अभी बातें बता रहे थे कि नालों की सफाई नहीं हुई है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग का जो पिट है वो काम नहीं कर रहा, ये सब बेसिकली एक उद्योग का हिस्सा है। आपको मैं बताऊं, आदम गोंडवी साहब, रविकांत हमारे साथ जुड़े हो, बेहतर जानते होंगे। आदम गोंडवी ने इन्हीं हालातों में गोंडा के डीएम को एक बड़ी खरी खरी बातें मन से सुनाई थी। उन्होंने लिखा था कि मिसेस सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, पिछले बाढ़ के तोहफे हैं ये कंगन कलाई के। तो बाढ़ के तोहफे उनकी कलाई पर कंगन मन के सज गए थे। इसको लेकर के आदम गोंडवी ने व्यंग किया था। डीएम साहब बहुत भड़क गए थे, बड़े बात में बीच बचा हुआ। वही कविताएं तो कालजयी होती हैं, वही कविता आज दिल्ली पे लागू हो रही है। ये बाढ़ के तोहफे बांटे जाते हैं, हर बाढ़ आती है तोहफे देके जाती है। उस बाढ़ से कितने लोग आबाद होते हैं, बर्बादों को तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो आबाद हो रहे हैं जब उनकी ओर देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हर साल इस बाढ़ का ये जो पानी भरता है, इस तरीके के हालात बनते हैं, इनका पूरा एक अपना अर्थशास्त्र होता है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल उसे समझा जा सकता है। और इस बीच केजरीवाल सरकार पर एलजी के आरोप सामने आ गए हैं। बाढ़ नियंत्रण का काम अब तक पूरा नहीं हुआ। तो जो बात हम लोग थोड़ी देर पहले कह रहे थे, देखिए बिल्कुल उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एलजी कहेंगे कि दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया, दिल्ली सरकार की तरफ से कह दिया जाएगा कि एलजी हमें काम नहीं करने देते। नालों का काम अब तक अधूरा है, ये एलजी कह रहे हैं। 15 जून 2024 तक पूरा होना था काम। फ्लड कंट्रोल ऑर्डर सीएम देते हैं, ये बात भी एलजी ने कही है। सीएम के पास अभी तक आदेश लंबित है। अभिषेक, तो जो इशारा आप कर रहे थे बिल्कुल उसी तरफ ये चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं। हालात वही हैं, ढाक के 3 पात, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बिल्कुल, देखिए ये मान लिया जाता है कि बाढ़ के मौसम में इसका भी मौसम आना है। एक बाढ़ जमीन पर पानी की आएगी, दूसरी बाढ़ आरोपों की भी बाढ़ आएगी। ये बाढ़ तो खैर ठीक है, बारिश गुजर जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन वो बाढ़ पूरी 12मासी बाढ़ है। वो बाढ़ कभी नहीं रुकती है। वो कर्मनाशा की हार जो एक कहानी हम लोग पढ़ते आए थे, वो कर्मनाशा का पानी है जो कभी खत्म नहीं होता है। और ये आरोप दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हाथ में एमसीडी से लेकर के दिल्ली सरकार सब कुछ, उसके बाद उनकी समस्या एलजी को लेकर के है। बीजेपी का कहना है कि सब आपके हाथ में है, इसके बाद भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बीजेपी इसको ठीक करने में कितना हाथ बटा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो दोनों ओर से अपने हिस्से के आरोप तय कर लिए गए हैं। वो आरोप एक दूसरे पर उछाले जा रहे हैं और जनता मौन होकर के इसको देखने और सहने पर मजबूर है। यही उसकी नियति है। ठीक है, अब जरा अंकित गुप्ता के पास में चलता हूं। दिल्ली का जो वीआईपी इलाका माना जाता है वहां पर अंकित मौजूद हैं और अंकित, वहां भी वही स्थिति नजर आ रही है, हर तरफ पानी ही पानी। सवाल वही बुनियादी सा कि आखिर इस तरीके के हालात क्यों हैं? और आम आदमी पार्टी की सरकार तो अब सिर्फ दिल्ली में नहीं है बल्कि लोकल बॉडीज पर भी उनका कब्जा है, इसके बावजूद क्यों नहीं स्थितियां बेहतर हो पा रही हैं?
बिल्कुल अखिलेश, अगर जो है इसी का अगर मैं बात करूं तो पिछले जो 20-25 सालों से हम लोग दिल्ली की हालत देख ही रहे हैं। उस समय शीला दीक्षित की सरकार होती थी, बीजेपी आरोप लगाती थी कि शीला दीक्षित की सरकार में घोटाला होता रहा, इस वजह से इस तरीके के हालात बनते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार यही कहते हुए आई, सत्ता में आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार को 10 साल हो गए। ये कहा गया कि देखिए एमसीडी जो है, क्योंकि एमसीडी पर कब्जा बीजेपी का है, लिहाजा आम आदमी पार्टी की सरकार के पास में जो है वो काम नहीं कर पा रही है। अब एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है, तो अब बीजेपी कह रही है कि देखिए अब तो जो है सरकार भी उनकी है, एमसीडी पर भी उनका कब्जा है, लेकिन फिर भी ये जल भराव हो रहा है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि पार्टी कोई हो, सत्ता में कोई हो, लेकिन भुगत कौन रहा है? दिल्ली की आम जनता। और दिल्ली और एनसीआर की आम जनता के सामने परेशानी यही है कि जरा सी बारिश होती नहीं है, जलभराव हो जाता है। और मैं अपना एक उदाहरण दे देता हूं अखिलेश। सुबह जो है 9:30 बजे आसपास मैंने अक्षरधाम से एक जल जमाव की और उसके जाम की रिपोर्ट की, और मैं सेंट्रल दिल्ली में, लुटेन दिल्ली में, पार्लियामेंट में मुझे पहुंचना था, लेकिन मैं पहुंचा कितने बजे? दोपहर में 1 बजे। तो मतलब 3-3.5 घंटे का वक्त जाम में लगता है। और एक अपडेट और आ गया है इस वक्त के लिए, बड़ी खबर यह है कि सौरभ भारद्वाज ने एक प्रत्यारोप कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल ने जो बैठक बुलाई उस बारे में हमको, यानी कि दिल्ली सरकार, उनके मंत्रियों को जानकारी ही नहीं दी गई। फिर से वही कहानी शुरू हो गई जो हम लोग बार-बार कह रहे हैं। एलजी कुछ कहेंगे, दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ और बयान आ जाएगा। एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने दावा कर दिया कि पिछली बार से हालात काफी बेहतर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिर ऐसी स्थिति नहीं दिखेगी, जहां जल भराव वहां पर काम जारी है। तो सवाल तो यही ना जो बार बार पूछा जा रहा है। ब्रजेश के पास मैं आपको लिए चलता हूं। ब्रजेश, कि अब काम क्यों जारी है? पहले से काम क्यों नहीं हुआ? किस तरीके के हालात हो ही ना? देखिए, बिल्कुल वही लापरवाही है और उसी लापरवाही की वजह से आज दिल्ली वाले या आम लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो पिस रहे हैं। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि मानसून के समय सरकारी मीटिंग्स नहीं होती हैं, हर बार मीटिंग्स होती हैं। जो एक सरकारी कैलेंडर्स होता है उसके मुताबिक एक मीटिंग का तारीख तय होता है और उसमें ये तय किया जाता है कि हम मीटिंग करेंगे और ये जो कमियां हैं, पिछली बार जो कमियां रह गई उनकी पूर्ति की जाएगी और आने वाले दिनों में इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार भी मीटिंग हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पे मीटिंग हुई। कहीं ग्राउंड पर उस तरह की हकीकत देखने को नहीं मिली, क्योंकि मौसम विभाग लगातार कह रहा था कि मानसून आने वाला है और मौसम विभाग तैयारियों को लेकर हर डिपार्टमेंट को अलर्ट कर रहा था। लेकिन नाकाफी थे वो इंतजाम एमसीडी की तरफ से और वही नतीजा ये निकला कि अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति और जलभराव की स्थिति नहीं है, हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान चली जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।